अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। रीसेंट वीडियोस में हमने टेंसेस को स्टार्ट किया था और पास्ट कंटिन्यूस के टेंसेस तक बात की थी। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप में से बहुत सारे लोग जो कि फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, सो काइंडली टेक अ मोमेंट टू सब्सक्राइब दी चैनल। और आपको बता दूं दैट माय चैनल इज़ अबाउट सोशियोलॉजी, बट यस, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम्स होती हैं। सो फॉर दैट मैंने एक इंग्लिश ग्रामर की बेसिक इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट बनाई है, ताकि आप टेंसेस के रूल्स वगैरह को और ग्रामर को सीख कर अच्छे से इंग्लिश को बोल सकें और इंग्लिश में अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकें। स्टार्ट करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस। जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, डैट कंटिन्यूस का वर्ड कंटिन्यू से निकलता है, जिसका मतलब होता है जारी रहना। यानी कंटिन्यूस के जुमले चाहे वो प्रेजेंट के हों, पास्ट के हों या फ्यूचर के हों, सब में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, क्योंकि इनमें हम कंटिन्यूड वर्क की बात कर रहे होते हैं, कोई ऐसा काम जो कि जारी है। वो जुमले जिनके आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह आता है, वो फ्यूचर कंटिन्यूअस के जुमले होते हैं। यानी जब हम किसी ऐसे काम की बात करते हैं जो आने वाले वक्त में जारी होगा, हो रहा होगा, तो उसको हम फ्यूचर कंटिन्यूअस कंसीडर करते हैं। और इसके अफर्मेटिव के लिए फॉर्मूला है सब्जेक्ट, विल, बी, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म और दैन ऑब्जेक्ट। मिसाल के तौर पे, कल इस वक्त बारिश हो रही होगी। अब इस जुमले को अगर आप गौर से देखें तो इसके आखिर में आ रहा है रही होगी। इसका मतलब ये फ्यूचर कंटिन्यूअस का जुमला है, और क्योंकि ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसीलिए ये एक अफर्मेटिव का सेंटेंस है। तो इसकी ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से होगी, इट विल बी रेन, बारिश होने को कहते हैं, और वर्ब की क्योंकि आईएनजी फॉर्म है, सो इट विल बी रेनिंग एट दिस टाइम टुमारो। दूसरा है वो खबरें देख रही होगी। इसके आखिर में भी रही होगी आ रहा है और जुमला पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो इसको आप कुछ इस तरह से बनाएंगे, शी विल बी वॉचिंग न्यूज़। थर्ड वन इज मैं कपड़े इस्त्री कर रही होंगी। आई विल बी आयरनिंग दी क्लोथ्स। आई विल बी आयरनिंग दी क्लोथ्स। सो अगर आपका जुमला फ्यूचर कंटिन्यूअस का है, यानी कि जुमले के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह आ रहा है, और जुमला पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो वो अफर्मेटिव होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस का। और उसका जुमला बिल्कुल आपने इसी तरह से बनाना है जिस तरह से मैंने आपको मिसालें दी हैं। अब बात करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस के नेगेटिव की। यानी कि अगर किसी जुमले के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह आ रहा है और नहीं का इस्तेमाल हो रहा है, नॉट यूज़ हो रहा है, तो आप उसे किस तरह से बनाएंगे। मिसाल के तौर पे हम पहले वाली मिसाल को हमेशा की तरह चेंज करेंगे, कल इस वक्त बारिश नहीं हो रही होगी, तो आप इसे बनाएंगे इट विल नॉट बी रेनिंग। सारा फॉर्मूला बिल्कुल वैसे रहेगा, बस विल और बी के दरमियान में नॉट आ जाएगा। इट विल नॉट बी रेनिंग एट दिस टाइम टुमारो। वो खबरें नहीं देख रही होगी, शी विल नॉट बी वॉचिंग न्यूज़। मैं कपड़े इस्त्री नहीं कर रही होंगी, आई विल नॉट बी आयरनिंग दी क्लोथ्स। यानी सारा फॉर्मूला रिमेन सेम, बस विल और बी के बीच में नॉट आ जाएगा। अब बात करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस के इंटेरोगेटिव की। यानी अगर जुमले के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह आ रहा है और सवाल पूछा जा रहा है, सवालिया निशान है, तो फिर आप जुमला कैसे बनाएंगे। अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वही वाले जुमले को चेंज करते हैं, क्या कल इस वक्त बारिश हो रही होगी, क्वेश्चन मार्क, विल इट बी रेनिंग एट दिस टाइम टुमारो, और आखिर में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की पहचान होती है कि इनमें हेल्पिंग वर्ब हमेशा शुरू में आ जाता है और एंड में क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है, क्या वो खबरें देख रही होगी, विल शी बी वॉचिंग न्यूज़। स्टार्ट में विल आ जाएगा, बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल वैसे ही रहेंगी। क्या मैं कपड़े इस्त्री कर रही होंगी, विल आई बी आयरनिंग दी क्लोथ्स, क्वेश्चन मार्क। सो यहाँ पे आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भी कंप्लीट होता है। हमारे थोड़े से टेंसेस रह गए हैं और मुझे उम्मीद है कि आप हर टेंस को देखने के बाद वो तमाम स्टूडेंट्स, वो तमाम लोग जो कि मेरी वीडियोस को टाइम टू टाइम देख रहे हैं, सो काइंडली एक टेंस को कंप्लीट करने के बाद उसकी प्रैक्टिस किया करें, उसको लिखा करें, उसको बोला करें, ताकि चीज़ें आपकी मज़ीद क्लियर होती जाएँ, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स दी मैन परफेक्ट। आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आप सीखते जाएंगे। मुझे दुआ में याद रखिएगा एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच, टेक केयर।